हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक हमने नेम रिएक्शन का लिया है और आज की हमारी नेम रिएक्शन है हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की अपक्रिया। हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की अपक्रिया क्या होती है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और इसको HVZ रिएक्शन या अभिक्रिया भी बोला जाता है। ये इसका सेकेंड नाम है, मतलब वही इंग्लिश नेम, ठीक है, हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की अपक्रिया। ठीक है, तो कैसे कुछ बनाना है तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें हमें करना क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं। हम इसमें करते क्या है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं जिसकी क्रिया फास्फोरस, आयोडीन और फ्लोरीन की उपस्थिति में कराते हैं। हम ऐसे अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं जिनकी क्रिया फास्फोरस, आयोडीन और फ्लोरीन की उपस्थिति में कराते हैं। और किससे कराते हैं, क्लोरीन से कराते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन अम्ल बनते हैं और इस पूरी रिएक्शन को हम HVZ अपक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। तो यहाँ पे हमने मेथिल समूह लिया है, इसमें कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसे हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। और नीचे लिया है CH2 समूह, तो इसमें भी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसे हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहेंगे, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े उसे हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है RCOOH। RCOOH वाले यौगिकों को हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। R है आपका एल्किल, जिस पे आप मेथिल समूह, एथिल समूह या प्रोपिल समूह कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम मेथिल समूह लगा दें तो ये बन जाएगा CH3COOH और इसको हम क्या बोलेंगे, एस्टिक अम्ल बोलेंगे। ठीक है, तो इस पे हमें सिंपली करनी क्या होती है, अगर मान लीजिए हम एस्टिक अम्ल ले लें, ठीक है, अब एस्टिक अम्ल की क्रिया अगर क्लोरीन से कराएं या ब्रोमीन से कराएं और किसकी उपस्थिति में कराना है, फास्फोरस, आयोडीन और फ्लोरीन की उपस्थिति में कराएं, तो बनेगा क्या, अल्फा हाइड्रोजन युक्त अम्ल बनता है। जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH की क्रिया क्लोरीन ब्रोमीन से कराएं और किसकी उपस्थिति में, फास्फोरस, आयोडीन और फ्लोरीन की उपस्थिति में, तो अल्फा हाइड्रोजन अम्ल बनता है और इसे हम क्या कहते हैं, HVZ अपक्रिया कहते हैं। और ये 3 पदों में पूर्ण होती है। HVZ अपक्रिया 3 पदों में पूर्ण होती है। कैसे पूर्ण होती है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो स्टेप नंबर 1 है, इसमें हम करते क्या है, एस्टिक अम्ल लेते हैं, CH3COOH हमने लिया है एस्टिक अम्ल और इसकी क्रिया हम करा रहे हैं क्लोरीन से। किसकी उपस्थिति में कराना है, चाहे आप फास्फोरस ले लीजिए, चाहे आयोडीन ले लीजिए, चाहे फ्लोरीन ले लीजिए। यहाँ पे हम फास्फोरस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, फास्फोरस ले रहे हैं। एस्टिक अम्ल की क्रिया हमने क्लोरीन से कराई है, फास्फोरस की उपस्थिति में कराई है, तो बनेगा क्या, अल्फा हाइड्रोजन बनता है, अम्ल बनता है। ठीक है, तो यहाँ से होगा क्या, CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा CH2 और यहाँ से क्या होगा, एक क्लोरीन भी बाहर निकल जाएगा और CH2 के साथ एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो हो क्या गया है, CH2Cl और एक क्लोरीन बच गया, उसको हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन बचा है, एक क्लोरीन बचा है और बाकी सबको हम क्या करेंगे, उत्पाद में जोड़ देंगे। तो बचा क्या, CH2Cl COOH और आपका क्या बच गया है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये जो उत्पाद बना इसका नाम क्या हो जाएगा, एस्टिक अम्ल, मोनोक्लोरो एस्टिक अम्ल। ये आपका क्या बन गया है उत्पाद, CH2Cl COOH, इसका नाम क्या है, मोनोक्लोरो एस्टिक अम्ल। तो सबसे पहले हमने क्रिया कराई एस्टिक अम्ल की, क्लोरीन के साथ कराई है, फास्फोरस की उपस्थिति में कराई है, तो हमें प्राप्त क्या हुआ है, मोनोक्लोरो एस्टिक अम्ल हमें प्राप्त हुआ है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अणु बाहर निकल चुके हैं। स्टेप्स 2 में क्या करेंगे, दूसरे पद में हमें मोनोक्लोरो एस्टिक अम्ल लेना है और इसकी फिर से क्रिया हम किसके साथ करा देंगे, क्लोरीन के साथ करा लेंगे। तो हमने मोनोक्लोरो एस्टिक अम्ल जो हमें प्राप्त हुआ है उसकी क्रिया हम फिर से क्लोरीन के साथ करा रहे हैं, फास्फोरस की उपस्थिति में करा रहे हैं, वही चीज रिपीट है। तो यहाँ से क्या होगा, पहले भी एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकला था, अब फिर से निकल जाएगा, एक क्लोरीन भी बाहर निकल जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अणु बाहर निकल जाएंगे। जो बच गया है उसको हम लिख लेंगे। तो बचेगा क्या, CH बचेगा, भाई CH2 है, एक हाइड्रोजन निकल चुका है, तो बचेगा क्या, CH बचेगा और एक क्लोरीन, तो पहले से CH2Cl था तो हम एक क्लोरीन और ले लेंगे, तो CHCl2COOH। तो ये क्या हो जाएगा, पहले बना मोनोक्लोरो एस्टिक अम्ल, ठीक है, और जो एक हाइड्रोजन CH2 वाले से हमने निकाला था और एक क्लोरीन बच गया था, उससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अणु बन जाएंगे और वो बाहर निकल जाएगा।
तो हमने सिंपली मोनोक्लोरोएस्टिक अम्ल की क्रिया जब क्लोरीन से कराई फास्फोरस की उपस्थिति में, तो हमें डाइक्लोरोएस्टिक अम्ल प्राप्त हुआ है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अणु फिर से बाहर निकल चुके हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अणु फिर से बाहर निकल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो डाइक्लोरोएस्टिक अम्ल हमें प्राप्त हुआ है इसकी हम फिर से क्रिया कराएंगे। फिर से हम इसकी क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे और उपस्थिति भी किसकी देंगे, फास्फोरस की ही उपस्थिति देंगे। तो क्या हो जाएगा, अब बचा है हाइड्रोजन एक। पहले मेथिल समूह था, 3 हाइड्रोजन थे, एक निकल गया था तो 2 हाइड्रोजन बचे थे। फिर से हमने क्लोरीन से क्रिया कराई तो फिर से 1 हाइड्रोजन निकल गया था, 1 हाइड्रोजन बचा। अब आखिरी स्टेप में क्या होगा, 1 हाइड्रोजन जो बचा है वो भी निकल जाएगा और 1 क्लोरीन निकल जाएगा। तो बच क्या जाएगा भाई, 1 कार्बन है, 1 क्लोरीन ले लेंगे तो Cl2 पहले से तो Cl3 हो जाएगा, CCl3COOH, ये क्या हो जाएगा, CCl3COOH। और 1 क्लोरीन, Cl2 में 1 क्लोरीन बच रहा है, 1 हाइड्रोजन, फिर से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अणु बन गए। तो हमें उत्पाद क्या प्राप्त हुआ, ट्राइक्लोरोएस्टिक अम्ल। ये क्या प्राप्त हुआ, ट्राइक्लोरोएस्टिक अम्ल। सबसे पहले जब हमने एस्टिक अम्ल की क्रिया क्लोरीन से कराई तो मोनोक्लोरोएस्टिक अम्ल हमें प्राप्त हुआ, फिर हमें डाइक्लोरोएस्टिक अम्ल प्राप्त हुआ और अब हमें ट्राइक्लोरोएस्टिक अम्ल प्राप्त हो चुका है। देख सकते हैं आप, हमने 3 पदों में इस अभिक्रिया को पूर्ण किया है। इसे ही हम HVZ रिएक्शन कहते हैं। सबसे पहले एस्टिक अम्ल की क्लोरीन से कराई थी तो मोनोक्लोरोएस्टिक अम्ल प्राप्त हुआ, फिर डाइक्लोरोएस्टिक अम्ल प्राप्त हुआ, फिर ट्राइक्लोरोएस्टिक अम्ल प्राप्त हुआ। तो ये थी HVZ अभिक्रिया। तो आई होप आपको समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।